हेलो वीवर्स, आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जितना भी रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, जो आपकी स्टोरी लाइन से मैच करता हो सॉरी तो उतना लें, बाकी छोड़ दें। वो किसी और की स्टोरी होगी, किसी और की लाइफ के साथ रेजोनेट करेगी, और इसके बेसिस पे आप कभी भी जनरल रीडिंग पे कोई भी डिसीजन मत मेकिंग करें। कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप प्राइवेट रीडिंग लें। अपनी स्टोरी के हिसाब से, आपकी लाइफ में क्या हुआ है उस हिसाब से आपको प्राइवेट रीडिंग लेके तो ही कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे कलेक्टिव्स की एनर्जी लेते हैं, पिक करते हैं, तो हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, फीलिंग्स अलग होती हैं। तो रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, या कुछ हिस्सा रेजोनेट हो सकता है, मे बी यहाँ पूरी की पूरी रीडिंग ही आपकी प्राइवेट रीडिंग की तरह रेजोनेट हो जाए। ओके, तो आपको कीप इन ओपन माइंड। ओके, सेल्फ लव में ऑपरेट किया करें। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ही आप सही फैसला, सही निर्णय अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेके ले सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं आपके पार्टनर किस तरह के इंसान हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, लड़का लड़की, मेल फीमेल जो भी हुए, ठीक है। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स डिवाइन बताइए, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। हैंग्ड मैन, ओके, किंग ऑफ सूट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सूट्स। कार्ड्स थोड़े ऊपर कर देती हूँ, आई होप आपको सारे कार्ड्स ठीक से दिखाई दे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वैंस। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो है, द हैंगमैन यहाँ पे आया है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं वो खुद को। ये बात तो तय है विद द हैंगमैन कि वो मूव नहीं कर पाए हैं अभी इस रिश्ते से। वो इस रिश्ते पे, आप पे अभी भी स्टक हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स, लेकिन किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो भी, और माइंडसेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ट्स जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होता है। उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है फैमिली में बड़े हों, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो, उनके छोटे सिबलिंग्स हों, तो सब कुछ उन्हें ही हैंडल करना है, लेकिन फाइनेंशियली ये इंसान स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे उनकी लाइफ में 2 इंसान हैं। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल। तो कोई 2 इंसान हैं आपकी लाइफ में। एक आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, एक आपका प्रेजेंट पर्सन हो सकता है। एक आपको छोड़ के जा चुका हो और एक आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, जो अभी भी आपके ऊपर स्टक है। 6 ऑफ वैंस के साथ पास में ये इंसान आपको छोड़ के जा चुके हैं। आपसे इन्होंने कुछ रीजंस की वजह से दूरियां बनाई हैं। ये दूरियां हो सकता है फैमिली की वजह से बनाई हो, क्योंकि वो फैमिली में बहुत ही प्रैक्टिकल चलने वाले इंसान हैं, बड़े हैं। तो उन्हें लगता था कि कैसे होगा ये सब, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, फैमिली को कैसे कन्वेंस करूँगा। तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही थी। ओके, तो लेकिन अब वो कहीं ना कहीं डिटरमिन्ड लग रहे हैं मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप उनसे मुझे दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ ये है इस टाइम पे उनकी एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में, कि वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो वो इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ सॉलिड करने की सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आए। ये उनकी फीलिंग्स में है, थॉट्स में है कि वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 6 ऑफ वैंस भी आया है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं,
कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर जो जहाँ पे कहीं पे भी ये काम करते हैं, आर्मी में, फ़ौज में, पुलिस में, मतलब जहाँ कहीं भी किसी भी एरिया में, ऑफिस वर्क में, लेकिन इनका जो ये है स्थान है वहाँ पे, वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल जगह दिखा रहा है 6 ऑफ वैंस के साथ कि विक्टोरियस है ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, जहाँ कहीं भी है इनका नेम है, फेम है, लोग इन्हें जानते हैं, सोशल आसपास लोगों से बहुत घिरे रहते हैं ये इंसान, जो भी हैं मेल या फीमेल हैं। लेकिन ये पेज ऑफ कप के साथ पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन अपॉलॉजी ये करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी है, मतलब आपकी तरफ आ सकते हैं, ज़्यादा सी आपको ना दिखाएं कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टक हूँ, मैं तो मूव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो छोटी मोटी बातचीत आपसे हाय हेलो, क्योंकि पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कोई आपको शो नहीं करेंगे कि हाँ हाँ चलो शादी करते हैं, हाँ हाँ चलो मैं अब तैयार हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, नहीं, ये पेज से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे फिर से, क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहे ना आगे ज़िंदगी में आपके बिना, तो ये पेज की एनर्जी में आएंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, हाव भाव देखेंगे, आप ज़्यादा गुस्से में तो नहीं हो, या आप किसी और के साथ जाने की तो नहीं सोच रहे, या आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन एक स्टेबल ऑफर बाद में ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी में है, फीलिंग्स में है, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और ये 6 ऑफ वैंस के साथ इस रिश्ते को विक्टोरियस भी बनाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे टॉरस है, और मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन है, कैंसर की एनर्जी है, एरीज़ है, और वर्गो है, और कैप्रिकॉन भी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है। तो ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो ठीक है, यहाँ पे ये सारे राशिफल अवेलेबल हैं। तो थोड़ी और क्लैरिटी लेती हूँ, वेट, थोड़े और कार्ड्स देखते हैं, और क्या है बताइए डिवाइन, इस इंसान की करंट एनर्जी और क्या है, ही और शी जो भी हैं व्यूवर्स के पर्सन, उनकी एनर्जी और क्या है डिवाइन, उनकी करंट एनर्जी और क्या है डिवाइन। थोड़ा और देखते हैं उनकी एनर्जी में और क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में व्यूवर्स के लिए और क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए उनकी एनर्जी में और क्या है, फीलिंग्स में और क्या है डिवाइन, व्यूवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। चलिए फीलिंग्स देखती हूँ, माइंड में आया है उनके, आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखती हूँ, फीलिंग्स में क्या है डिवाइन, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, ओके, तो एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा कैमरा सेट करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। ओके, या द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर एस ऑफ पेंटिकल है, नीचे द वर्ल्ड है। तो पुराना साइकिल ख़त्म हो चुका है, जिसमें राउंड एंड राउंड एक ही पैटर्न में आप दोनों घूम रहे थे और कुछ नया नहीं हो पा रहा था इस रिश्ते में, लेकिन एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है। ये उनकी फीलिंग्स में है कि वो एक नया साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। द चैरियट भी आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है उन्होंने, ये उनके फीलिंग्स में चल रहा है आपके लिए। द चैरियट ये भी दर्शाता है कि ये खुद श्री कृष्ण का कार्ड है, एक तरीके से श्री कृष्ण खुद जैसे उन्होंने महाभारत में संभाल लिया था अर्जुन का रथ, तो ये डिवाइन चाहते हैं कि अब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। ये एक्शन वो नहीं ले रहे, ये एक्शन डिवाइन उनसे लेने को मजबूर कर रहा है, आपकी तरफ पुश कर रहा है। डिवाइन ने ही उन्हें आपकी तरफ स्टक कर दिया है विद द हैंगमैन, तो ये डिवाइन का डिसीजन है कि अब वो आपकी तरफ वापस आएँ और नया साइकिल बिगिन करें, आपको एक सॉलिड ऑफर दें और इस रिश्ते में विक्ट्री लेके आएँ। और कार्ड देखती हूँ, ओके वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है। हर्मिट की एनर्जी में इंसान क्या करता है, इंसान अपनी गलतियों को समझता है, बहुत डीपर जाता है और अपने जो भी कुछ गलत किया हो, उन्होंने जो भी कुछ टॉक्सिक पैटर्न रहा हो, वो सब उन्हें एहसास होने लगता है। तो एक तरह से ये ईश्वर से जुड़ते हैं, इनलाइटमेंट होती है इंसान की। द हर्मिट का कार्ड इनलाइटमेंट को शो करता है कि अब वो इस रिश्ते के लिए इनलाइट हो रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड।
नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको ऑनलाइन कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं उनकी तरफ से, और आपको सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं आपका सोशल साइड, आपके स्टेटस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप जो स्टेटस लगाते हो, तो वो स्टॉकिंग एनर्जी है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी खबर निकालना, दूर दूर से आपको देखना, आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करना विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा ही ये इंसान आप पे स्टक हैं, ये दिखाई दे रहा है। उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी सब कुछ आपके ऊपर आके रुक गई है। तो लेकिन चैरियट है और द वर्ल्ड है, और ये सब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकानाज आए हैं। तो ईश्वर खुद इस रिश्ते को आगे लेके जा रहे हैं विद द चैरियट कार्ड। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा जब वो पूरी तरह से इस रिश्ते की वैल्यू कर लेंगे विद द हर्मिट कार्ड। हर्मिट मोड ख़त्म होगा, फिर ये एक्शन में आएंगे, यूनिवर्स खुद इनको एक्शन में लेके आएंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे अगले कार्ड्स के हिसाब से यहाँ पे वर्गो भी है, लिब्रा भी है, एक्वेरियस और जेमिनाई भी है, ओके, और कैंसर भी है। तो मुझे लगता है वर्ल्ड के साथ तो सारे ही यहाँ पे राशियाँ यहाँ पे विजिबल हो चुकी हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। तो सारी ही सारी 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कुछ मैसेजेस भी देखती हूँ कि अगर वो कहना चाहें इस वक्त, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। नंबर्स बता देती हूँ कुछ, अगर आपसे रेजोनेट करता है उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ। तो जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 7, 5 और 6 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 2 बार आया है, 6 नंबर 2 टाइम्स आया है, 5 है, ओके, 7 नंबर है, 5 6 7 आप देख रहे हैं, मतलब ऐसे एक वे में सारे नंबर्स यहाँ पे आए हैं 5 6 7। तो ये नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और मंथ हो सकता है कि उस महीने में उनका बर्थ मंथ हो, वो आपका बर्थ मंथ हो। तो आप देखें ये सारे नंबर्स आपके साथ किस तरह रेजोनेट करते हैं। ओके, तो लेट्स सी फर्दर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस वक्त वो आपसे, उनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे नहीं कह पा रहे इस वक्त, तो खाली सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं आपका। ओके, और स्टक बुरी तरह है ये इंसान आपके ऊपर। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको पिछले पास्ट पर्सन के पास जाना है जो आपके ऊपर अब भी स्टक है विद द हैंग्ड मैन, या फिर आपका कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपको उससे अपनी ज़िंदगी आगे लेके जानी है। क्योंकि पास्ट में क्या हुआ है ये आप बेहतर जानते हैं, आपको बेहतर पता है कि आपका रिश्ता किस नौइयत का था, क्या कुछ सही हुआ उसमें, कितना कुछ गलत हुआ। तो उस रिश्ते में और आगे रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। ओके, किसी कलेक्टिव रीडिंग पे अपने डिसीजन को बेस नहीं करना है। सेल्फ लव कीजिए, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फिश नहीं होना, सेल्फ लव करना है। ओके, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है। यू केम क्लोज़र देन एनीवन, तो कोई भी इतना क्लोज़ नहीं आया उनके जितना आप आए हैं, ये वो कहना चाहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैंने कहा था ना कि आपकी तरफ से वो किसी साइन का वेट कर रहे हैं। ओके, कि शायद आप आ जाए, आप कोई सिग्नल दें कि आप अब भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। वो तो स्टक हैं ही आपके ऊपर, लेकिन अभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप खुद दौड़ के चले जाएं, फ़ोन वोन लगा दें। आप सेल्फ लव में ऑपरेट करें, उनको डिसाइड करने दें। क्योंकि एक बार जब इंसान पूरी तरह किसी रिश्ते को खो के उसकी वैल्यू समझ जाए विद द हर्मिट कार्ड, फिर जब वो चैरिट के एक्शन में आएगा ना, फिर वो वापस नहीं जाएगा। और अगर आप फिर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के दौड़े दौड़े उनकी तरफ चले गए, अरे रीडिंग में आया कि उनको साइन चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ, तो वो फिर से उसी साइकिल, जो पिछला साइकिल है वो फिर से बिगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपने। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ओके, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती थी, जो गलतियां हो गई वो नहीं होती तो चीज़ें कुछ अलग होती।
कुछ डिफरेंट होती हैं। तो इतना जो वो स्टक हैं इस टाइम पे, जिस पेन से वो गुज़र रहे हैं, वो पेन उन्हें बेयर नहीं करना पड़ता। हर्मिट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब इंसान को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं और वो मूव ऑन भी नहीं कर पाता है और कुछ कह भी नहीं पाता है, तो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है हर्मिट का। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ओके। तो एक मादक महसूस होता है उनको जब भी वो आप उनके नज़दीक होते हैं। वाह, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मैंने कहा ना, देखिए हर्मिट का मैसेज सेम आ गया यहाँ पे हर्मिट का, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो वो पिछली चीज़ों को भूलेंगे, खुद को अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, खुद के दिल को खुद उनको हील करने दीजिए। दिल और दिमाग जब उनका खुद से हील होगा तब वो सक्षम होंगे सही फैसला लेने के लिए। सॉरी। तो ये हीलिंग का मैसेज हर्मिट से रिलेट होके, देखिए इस डेक से भी सेम मैसेज आया है कि वो हर्मिट में हैं और ख़ुद को हील कर रहे हैं, खुद रियलाइजेशन फेस में है। आई लव यू अनकंडीशनली। ओके, तो बिल्कुल महसूस कर रहे हैं वो कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ये रियलाइजेशन अब उनको हर्मिट मोड में हो रहा है। इस मैसेज के बाद मैं और कोई मैसेज नहीं लूँगी, बहुत प्यारा मैसेज है ये। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स। तो होप फॉर द बेस्ट, सबके लिए डिवाइन अच्छा करे, सबका मिलने का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आए। डिवाइन पे ट्रस्ट करें, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। वो जो देता है बेहतर देता है और जब तक नहीं देता वो भी हमारे अच्छे के लिए नहीं देता है। जो इंसान बदल कर आए, सुधर कर आए आपकी लाइफ में, तो वो लॉन्ग टाइम तक वो रिश्ता चलेगा। बहुत ज़िंदगी की आखिरी सांस तक और सांस के बाद भी ऐसे रिश्ते टिकते हैं। तो कोई आना जाना लगा के रखे और आपको वैल्यू ना दे, उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। तो अपनी वैल्यू करें तो ही सामने वाला इंसान आपको अनकंडीशनल लव करेगा और लॉन्ग टाइम आपके साथ चलने की हिम्मत करेगा। तो वही बेटर है। वेट योर डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि अभी हर्मिट मोड चल रहा है। सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, बट सेल्फिश नहीं होना, इगोइस्टिक नहीं होना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू स्टे। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।